हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज के साथ हैं आप। SCRT सोलन द्वारा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में कार्यरत हिंदी के प्रवक्ताओं के लिए 6 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला का उद्देश्य हिंदी विषय के क्षेत्र में नई नई विधाओं को खोजना और हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना था। इस 6 दिवसीय कार्यशाला के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राम गोपाल शर्मा जी से। बहुत नमस्कार। 90.4 FM ये जो हमारी कार्यशाला है वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में कार्यरत हिंदी प्रवक्ताओं के लिए, वो 6 दिन चलेगी और इस कार्यशाला के माध्यम से 6 जिलों सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, शिमला और किन्नौर के 40 प्रवक्ता यहाँ भाग ले रहे हैं। इस कार्यशाला का विशेष उद्देश्य ये है कि हिंदी के क्षेत्र में नई नई क्या चीज़ें आ रही है और हिंदी नए नए रूपों में किस तरफ को बढ़ रही है। दूसरा ये है कि भाषा के शिक्षण में जो नई नई तकनीक आ रही है, उन तकनीकों के माध्यम से हम कैसे भाषा को विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। तीसरा, इस जो प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हमारे जो विभिन्न जगहों से स्रोत व्यक्ति आते हैं, विभिन्न जगहों से जो हमारे रिसोर्स पर्सन आते हैं, उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार होता है और वो निरंतर अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करते रहते, ज्ञान में नया जोड़ते रहते। तो वो नया अलग हिंदी साहित्य की अलग अलग विधाओं, अलग अलग विषयों पर नया हमें क्या मिल सके, ताकि हम अपने आप को पुनः जो है वो ऊर्जावित कर सके और विद्यार्थियों को भी वो नई नई जो हमारे शिक्षण में पद्धतियाँ आ रही है या नया नया जो भी हमारे शिक्षण में घट रहा है, उसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को सिखा सकें। भाषा एक ऐसा बड़ा विषय है जो निरंतर बदलती रहती है, निरंतर नई चीज़ें भाषा में आती रहती है। तो हमने यहाँ इन 6 दिनों में ये प्रयास किया है कि भाषा का जो आज स्वरूप बन रहा है, भाषा का जो कल स्वरूप बनना है, और भाषा हिंदी भाषा के क्षेत्र में जो रोजगार है वो कैसे सृजित किए जाए। और इसी रोजगार सृजन की दृष्टि से आज हमने जो विषय रखा था वो जनसंचार माध्यम और अभिव्यक्ति के माध्यमों पर रखा था कि यदि हमारी अभिव्यक्ति अच्छी होगी, यदि हम विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति सिखा पाएंगे, यदि हम विद्यार्थियों को लिखना सिखा पाएंगे, यदि हम विद्यार्थियों को बोलना सिखा पाएंगे व्यावसायिक रूप से और कौशल के रूप में, तो विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के माध्यम से रोजगार के भी बहुत सारे अवसर मिल सकते हैं। क्योंकि मीडिया का, जनसंचार का और पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है। इस क्षेत्र के माध्यम से हम विद्यार्थियों में रोजगार का सृजन भी कर सकते हैं। रही बात इस कार्यशाला के एक और पक्ष की, वो ये है कि हम लोग बहुत सालों तक विद्यालयों में रहते हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने, हमारे जो सेक्रेटरी एजुकेशन महोदय हैं और यहाँ के जो प्राचार्य महोदय हैं, हम सब ने निर्णय लिया था कि भाई एक समूह यहाँ एकत्रित होगा तो हिंदी के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में जो समस्याएं, जो चैलेंजेज आ रही है बच्चों को, ताकि अच्छी हिंदी आए और अच्छी हिंदी हम पढ़ा सके, वो अच्छा लिख भी सके, अच्छा अभिव्यक्त भी कर सके, और जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है हिंदी के माध्यम से, उसके लिए भी वो अच्छी तरह से तैयार हो सके। तो इस विषय पे भी समूह में चर्चा होगी तो कुछ उसके निष्कर्ष निकलेंगे। तो यही हमारा इस कार्यशाला का लक्ष्य था और ऐसी ऐसी कार्यशाला यहाँ निरंतर चलती रहती है। आज जो हमने कार्यशाला में एक नयापन दिया है वो ये था कि रेडियो के माध्यम से हम अपनी बात को, विषय की बात को किस तरह से अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकते हैं। उसमें हमारे जो सभी प्रवक्ता साथियों ने हैं वो शायद पहली बार इस तरह का अनुभव किया है और एक वास्तविक और व्यवहारिक अनुभव किया है। मैं रेडियो 90.4 FM का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और पवार, डॉक्टर VS पवार जो आज हमारे स्रोत व्यक्ति थे सुबह के, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू वेरी मच। कार्यशाला के 5वें दिन MS पवार इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट संस्थान के निदेशक डॉक्टर BS पवार ने हिंदी प्रवक्ताओं को पत्रकारिता विषय से रूबरू कराया। जिस तरह की चीजें होती थी वही चीजें उस काल में रिपीट हुई और उसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ पूरी दुनिया में। जितने भी बड़े बड़े अखबार थे पूरी दुनिया के, वो जो है उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया और इंदिरा गांधी को आखिरी में इमरजेंसी जो है वो उसको नहीं लागू की और उसको जो दोबारा रिवाइव किया डेमोक्रेसी को, वो उसी दबाव में किया।
क्योंकि बाहर जो है उनका क्रिटिसिज्म हुआ, यहाँ के जितने भी यहाँ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे हमारे देश में, उनको एकदम बोल दिया गया रातों रात कि आप अपने देश वापस जाइए। फिरोज गांधी के बारे में पढ़ा। फिरोज गांधी जो है वो इंदिरा गांधी के हस्बैंड थे, वो पत्रकार थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे नेशनल हेराल्ड में वो रहे। तो ये वो भी युग था जब पार्टी के अखबार भी थे, जैसे नेशनल हेराल्ड जो है वो कांग्रेस का अखबार था, है बहुत सालों तक चला। आज कंट्रोवर्सी भी हो रही है उसके ऊपर काफ़ी बड़ी। तो इस तरह से जो है इंदिरा गांधी के समय में ये इसको एक काला अध्याय हम कहेंगे, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हमारा काला अध्याय था, वो वहाँ से फिर 77 में आके रिवाइव हुआ। जो एल.के. अडवाणी ने बोला था कि भाई दे वर आस्क्ड टू बेंड बट दे स्टार्टेड क्रॉलिंग। एल.के. अडवाणी ने बोला था कि पत्रकारों को सिर्फ झुकने के लिए बोला गया था, जबकि वो घुटनों पे बल रेंगने लगे हैं। तो उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस एक ऐसा अखबार था जिसने अपने एडिटोरियल खाली छोड़े हैं। कुछ लोग थे जिन्होंने जो है उस वक्त कुलदीप नैयर को जेल में जाना पड़ा। तो बहुत सारे पत्रकार थे जिन्होंने अभियुक्ति जो है वो उसकी भावना को जिंदा रखा। उनको उसके बदले में क्या मिला? उनको जेल में जाना पड़ा। मगर वो भी एक जो उनका स्वर्ण अक्षरों में नाम है आज इतिहास में, जिन्होंने उस अभियुक्ति के लिए कुछ कुर्बानी करने की बात सोची और की, तो वो आज इतिहास में दर्ज हो गया ना उनका नाम। जो उस वक्त पीगू बन के रेंगने लगे वो उस श्रेणी में आ गए। तो वो एक युग था। SCRT द्वारा आयोजित 6 दिवसीय कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों से आए हिंदी प्रवक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। सोलन में विभाग के माध्यम से 6 दिवसीय जो कार्यक्रम हमारी शिक्षा से संबंधित चलाया जा रहा है उसको अटेंड करने के लिए आया हूं। इन 6 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान मैंने विषय विशेषज्ञों के माध्यम से जो भी सीखा है उसके बारे में बलिबंती जानकारी मैंने प्राप्त की है। तो जितने भी विशेषज्ञ आए उन्होंने अपने विषय के अनुसार हमें यहाँ पर बताने का प्रयास किया। नशे की प्रवृत्ति बच्चों के अंदर आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसको किस तरह से रोकना है, उसका कैसे निवारण करना है, उसके बारे में अवगत करवाया। इसके उपरांत हमें लोक साहित्य का इतिहास डॉक्टर उमा देवी ठाकुर के माध्यम से अवगत कराया गया कि किस तरह से हम आज इस समाज में रहते हुए जो हमारी पुराने रीति रिवाज हैं, परंपराएं, हम उनको भूल रहे हैं, उनको हमें दोबारा ताज़ा करवाया ताकि हम उन चीज़ों को ना भूल। जितने भी डॉक्टर विशेषज्ञ स्रोत समन्वयक आए उन्होंने हम सभी लेखन कार्य की ओर प्रवृत्त थे। उन्होंने लेखन की प्रवृत्ति के प्रति हमारा जो विचार है उससे स्वयं को भी अवगत करवाया और हमें भी उसके बारे में जानकारी दी। और हमारे अंदर जो एक परम दबी हुई भावना थी, इच्छा थी कि हम लेखन कार्य क्यों नहीं करते, चाहे वो काव्य में हो, कहानी में हो, क्योंकि मैं स्वयं भी पहले कविताएं लिखती थी। तो वो जो थी मेरे अंदर की जो दबी हुई भावना थी, वो अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं घर जाकर उस परंपरा को आगे बढ़ाऊंगी और चाहे वो आधा घंटा क्यों ना हो, मैं अपनी काव्य जो रचनाएं हैं, जो भी मुझे विषय मिलेगा उसके आधार पर करने की कोशिश करूंगी। मैं सबीना जहां राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुन्नी में हिंदी प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। SCRT के द्वारा आयोजित 6 दिवसीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम सभी 6 जिलों से आए हुए जितने भी प्रवक्ता हैं, हम सभी ने भिन्न भिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त की है और भिन्न भिन्न विषयों के लिए जानकारियों का संवर्धन करके हम अपने जब स्कूलों में जाएंगे तो उन जानकारियों से संबंधित जब जब विषय हमारे सामने आएंगे तो हम उन्हें वहाँ पर साझा करेंगे। मैं मोहन कुमार चौहान, हिंदी प्रवक्ता, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनलोक कला, रामशहर ब्लॉक, जिला सोलन में कार्यरत हूँ। पता है मनुष्य जो है पूरी उम्र सीखता और सिखाता है और उसके तहत जो हमने यहाँ हिंदी भाषा के विषय पर बहुत सारी भाषा विज्ञान है,
हिंदी साहित्य का इतिहास है और हिंदी के विविध जो है विधाएं हैं उस पर। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी विषय को, हिंदी भाषा को डिजिटल उपकरणों के माध्यम से कैसे जो है विकसित किया जा सकता है, उसका कैसे उपयोग किया जा सकता है, इस पे जो है एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि रही यहाँ पर SCERT की तरफ से। इसके लिए मैं जो है विशेष रूप से डॉक्टर राम गोपाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर जयपाल ठाकुर, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बघेरी में कार्यरत हूँ। बहुत कुछ सीखा और बहुत सी बातें ऐसी थी जो हमें पता भी नहीं थी, तो वो भी मैंने यहाँ पर आके सीखी। बड़े बड़े साहित्य के विद्वान, बड़े बड़े धुरंधर यहाँ पर विषय विशेषज्ञ आए और उन्होंने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया, चाहे हिंदी साहित्य से संबंधित हो, चाहे नशे की बात हो, चाहे पत्रकारिता से संबंधित हो, चाहे डिजिटल से संबंधित हो। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हम ये चाहेंगे कि हम ये सारा ज्ञान जाकर के अपने विद्यार्थियों को भी देंगे ताकि उनके ज्ञान में भी वृद्धि हो। और इसके साथ साथ मैं उनको पहले भी प्रेरित करता रहा हूँ अपने विद्यार्थियों को, क्योंकि मैं लिखता भी रहता हूँ। साथ में दो पंक्तियाँ भी कहना चाहूँगा, मेरी अपनी ही कविता से है। जिंदगी की राह पर जो भी मिले, हार हो या जीत हो, दुश्मन हो या मीत हो, जिंदगी की राह पर उनसे भी हमने हार नहीं माननी है। जिंदगी की राह पर जो भी मिले उससे हमने हार नहीं माननी है। जय हिंद, जय भारत। BS पवार जी, आज आपने हमें जो ज्ञान प्रसारित किया उसके लिए आज तक हमें इसी बात का पता नहीं था कि आज की डेट में पत्रकारिता जो है कितनी विक्षिप्त हो गई है, हो चुकी है। हम सोचते थे कि पत्रकारिता जो है ये बिल्कुल सारे निष्पक्ष, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पर सभी जो है परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर हम 6 दिवस कार्यशाला में एक से एक बुद्धिजीवी रिसोर्स पर्सन आए, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और उन्होंने लोक साहित्य ने शिक्षा नीति, साहित्य का दिग्दर्शन, इस सब के बारे में हमें रूबरू कराया। तो हम सोचते हैं कि विद्यालय में जाकर के हम अपने ज्ञान को, जो कुछ हमने यहाँ सीखा है, वो हम अपने बच्चों को आगे हस्तांतरित करें ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस नई शिक्षा नीति, नए शिक्षा ज्ञान से रूबरू हो जाए। प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलवाड़, जिला बिलासपुर में कार्यरत हूँ। SCERT के द्वारा जो 6 दिवसीय जो प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया, इसके समन्वयक डॉक्टर राम गोपाल शर्मा जी और यहाँ की सारी जो टीम थी, इनके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। यहाँ पर विभिन्न जिलों से 6 जिलों से यहाँ पे प्रबुद्ध साथी आए हुए थे। हमने बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पे प्राप्त किया। बहुत अच्छे विद्वान साथी यहाँ पे आए थे जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हमने बहुत अच्छा हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। पिछले कल ही हमने जो हमारे जो डिजिटल उपकरणों के ऊपर हिंदी भाषा को कैसे हमने जो बच्चों को समझाना है, पढ़ाना है, बताना है, तो उसके बारे में भी हमने बहुत अच्छी जानकारी हासिल की। तो इन सब कार्यक्रमों के लिए हम जो है SCERT संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने कि हमने यहाँ आने का मौका दिया और हमने इतनी अच्छी बातें सीखी। सभी को नमस्कार। मेरा नाम मामराज तोमर, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कमरो। और यहाँ पर हिंदी शिक्षण या हिंदी पठन पाठन के ऊपर विशेष परिचर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है, विशेषकर मेरा सौभाग्य है कि हमें यहाँ पर ऐसा सुअवसर मिला है। और यहाँ पर हमने जो शिक्षाविद आए हैं, जो RPs आए हैं, उन्होंने हमें इतना गहन और सारगर्भित ज्ञान दिया है, जानकारी दी है, जिसका कि हम अपने जीवन में भी और आगे
जो हम बच्चे पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थियों को जो हम शिक्षण दे रहे हैं, उनके जीवन को भी हम और अधिक स्वर्णिम बना सकते हैं। तो हमें विशेषकर, क्योंकि ये जो सेमिनार है, ये जो कार्यशाला है, वो हिंदी विषय के ऊपर है और हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हिंदी का जो स्वरूप है और जो उसका प्रायोगिक रूप है वो अभी भी भारत में उस तरह से नहीं है जैसा कि अंग्रेजी को महत्ता दी जाती है। तो मेरा यहाँ के रिसोर्स पर्सन से, यहाँ के प्रधानाचार्य से, सभी से सभी से का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और जो हमें आरफीज़ ने हिंदी साहित्य के बारे में, भाषा विज्ञान के बारे में और हिंदी का जो डिजिटल रूप है, किस प्रकार हम ऑनलाइन अपने यहाँ भी सक्षम हो सकते हैं, बच्चों को भी सक्षम कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं इन सभी लोगों का जो है आभार प्रकट करता हूँ। उठ जाग तुम्हें कुछ कर दिखाना है, जगा इंसान को जिसने जगाना जमाना है। यहाँ पर हमारा जो ये 6 दिवसीय कार्यक्रम था, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। बहुत से बातों से हम लोग अनभिज्ञ थे और अब इन बातों को जाकर के हम बच्चों को सिखाएंगे। जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम जो है अवलोकित करेंगे। रामगोपाल शर्मा जी, सर आपके व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हूँ। आप लोगों ने सर यहाँ पर हमें बहुत कोऑपरेट किया और ये जो हमारे सहयोगी बैठे हैं, इन्होंने सर जैसे बच्चे क्लास में बैठते हैं वैसे ही बैठकर एक अनुशासन का परिचय दिया है। इसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और हमने यहाँ से जो 6 दिन का जो कार्यक्रम रहा हमारा, इसे जो सीख लेकर के हम जाएंगे और बच्चों को जो हैं वो प्रकाश देंगे जिन बातों से हम लोग नहीं महेंद्र सिंह पठानिया, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धनेत, जिला ऊना में कार्यरत हूँ। तो इस तरह की कार्यशालाएं पूरा वर्ष चलनी चाहिए। हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो क्षमताएं हैं, उनका वर्धन तभी होता है जब हम ऐसी कार्यशालाओं में भाग लेते हैं। अध्यापक जो होता है उसका कार्य केवल सीखना और सिखाना होता है, मेन उद्देश्य हमारा ये है। तो जैसे हमने यहाँ पे सीखा, हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जिस भी विद्यालय में जाएं, वहाँ पर हम संपूर्ण रूप से इस चीज़ को अपने विद्यार्थियों के मध्य समावेशित करें। हमने यहाँ पे साहित्य से संबंधित, वैदिक साहित्य से संबंधित, पत्रकारिता से संबंधित जो भी आयामों को हमने ग्रहण किया, मेरी ये कोशिश रहेगी, हम सब की ये कोशिश रहेगी कि हम अपने विद्यार्थियों तक इन चीज़ों को पहुँचाएँ। अंत में मैं एक ही शब्द कहना चाहता हूँ कि जो पसंद है वही मत कर, जो पसंद है वही मत कर, जो करना पड़ेगा उसको पसंद कर, जो करना पड़ेगा उसको पसंद कर। धन्यवाद। बढ़ती नशे की प्रवृत्ति व रोजगार, पुरानी शिक्षा पद्धति एवं नई शिक्षा पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन के बारे में जानकारियाँ हमने ली। हिंदी पठन पाठन में तकनीक व डिजिटल संसाधन की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई गई। संचार और पत्रकारिता के बारे में भी हमने पूरी जानकारी आज प्राप्त की। तो ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करके किस तरह से इन 5 दिनों में मेरा मन जो है आनंदित हुआ, प्रफुल्लित हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। नमस्कार, मैं सोम कृष्ण शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बसंतपुर, ज़िला शिमला में कार्यरत हूँ। अभी कुछ दिन पूर्व 6 दिवसीय जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, इस क्षमता प्रवर्धन, क्षमता संवर्धन, क्षमता को विकसित करने के लिए जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हमने बहुत ढेर सारा ज्ञान प्राप्त किया है। विषय विशेषज्ञों के जो अनुभव थे और उनका जो विशिष्ट ज्ञान था, वो हमारे जीवन में, हमारे आचरण में उतरे और वो जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे हम आगे बच्चों तक पहुंचाए।
यही इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। उनसे जो प्रेरणा हमने प्राप्त की है और व्यक्तिगत रूप से लेखन के संबंध में, सृजन के क्षेत्र में और इस ज्ञान के प्रसार के लिए जो हमने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया, उसके लिए हम SCERT सोलन के आभारी हैं। मैं चाहूँगा कि इस तरह के ये जो कार्यक्रम है ये भविष्य में भी होते रहें। क्या होता है, हम प्रतिदिन अपना अक्स दर्पण में देखते हैं और धीरे धीरे कुछ दिनों में वो धुंधला हो जाता है, और जब हम उस धुंध को साफ करते हैं तो उसके बाद हमें अपना अक्स बिल्कुल साफ और स्पष्ट नज़र आता है। ये जो कार्यशाला है ये वही है। ये जो हम में धुंध थी, ये जो धूल थी, वो हट गई है, अक्स बिल्कुल स्पष्ट है, और इसके बाद जो अगली प्रक्रिया है वो हमें धरातल पर देखने को मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर VS पवार और सामुदायिक रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके सौजन्य से आज हमने अपनी SCERT कार्यशाला में पत्रकारिता इतिहास का आरंभिक काल से आधुनिक काल तक का ज्ञान अर्जित किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इस 6 दिवसीय कार्यशाला के आज के प्रातःकालीन सत्र के सोपान में आज फिर से आप सभी सम्मानीय प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग का सुमधुर अभिनंदन है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सब ने मिलकर गागर में सागर भर दिया है, और ये भविष्य में मेरे सहयोगी सर ने जो कहा है कि सच में आईने से धूल हटती है, 100% ये बात सही है। ये कार्यशालाएं आयोजित होनी चाहिए, भविष्य में भी ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। शौक मरा नहीं करते, शौक मरा नहीं करते, हाँ कभी कभी मन के अंधेरे में दफन हो जाया करते हैं। शौक मरा नहीं करते। मिलती है जब थोड़ी सी गर्मी, हाँ मिलती है जब थोड़ी सी गर्मी, कभी आंसू तो कभी हंसी बन के पिघल जाया करते हैं। शौक मरा नहीं करते, हाँ शौक मरा नहीं करते। जिम्मेदारियों के ढेर तले दब जाया करते हैं, जिम्मेदारियों के ढेर तले दब जाया करते हैं। कभी माँ, कभी पिता, कभी पत्नी, इन जिम्मेदारियों के ढेर तले दब जाया करते हैं। पर मिलती है जब लौ दीपक की, पर मिलती है जब लौ दीपक की प्रज्वलित हुआ करते हैं। शौक मरा नहीं करते जी, शौक मरा नहीं करते। हाँ कभी कोहरा सा छा जाता है, हाँ कभी कोहरा सा छा जाता है मन के आईने पर। शौक धुंधला जाया करते हैं, शौक धुंधला जाया करते हैं, पर जीवन की दोपहरी में कोहरा उड़ जाया करता है, पर जीवन की दोपहरी में कोहरा उड़ जाया करता है, और शौक रंग लाया करते हैं, और शौक रंग लाया करते हैं। शौक मरा नहीं करते, हाँ शौक मरा नहीं करते। धन्यवाद। हम सभी अध्यापक हैं, हम केवल अपने पाठ्यक्रम में उलझ के रह जाते हैं कि +1 पढ़ा दीजिए, +2 पढ़ा दीजिए, बस दैट्स ऑल। उसके बाद हम कुछ भी नहीं सोचते। परंतु जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई, मैंने ये कार्यशाला अटेंड की, उस समय, अब यहाँ से रिटायर हो चुके हैं अशोक गौतम जी, वो कोऑर्डिनेटर थे उस कार्यशाला के। तो उन्होंने हमें इतना प्रेरित किया उस समय लिखने के लिए कि अगली बार जब आप लोग आए तो हर कोई लेखक बन चुका हो। और उस समय इतने अच्छे अच्छे उन्होंने RPs हमें यहाँ प्रोवाइड करवाए थे कि उनको देख के, उनके अनुभवों को सुन के ऐसा लगा कि हम अभी तक पता नहीं किस दुनिया में थे, जैसे हम अंधेरे से उजाले की ओर आ गए हों कि ऐसी भी दुनिया है। इस बार भी ट्रेनिंग में मेरा नाम आया तो सभी जानते हैं, हम सभी एक फैकल्टी के लोग हैं कि मार्च का महीना आने वाला है और सबके बच्चों के एग्ज़ाम सिर पर हैं। कोई आना नहीं चाह रहा था, शायद बच्चों के भविष्य को देखते हुए मैं भी नहीं आना चाह रही थी। परंतु फिर मैंने एक बार सोचा कि हमने सारे साल मेहनत कर ली है, अभी मौका मिला है और ये मौका दोबारा मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि इतने बड़े हिमाचल प्रदेश में से
चुनिंदा 40 लोग यहाँ पर 6 डिस्ट्रिक्ट से पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि 6 डिस्ट्रिक्ट में लोग जो हैं हिंदी के प्रवक्ता कम हैं, बहुत प्रवक्ता हैं, परंतु लिस्ट भी जिनकी निकली थी उनमें से भी कुछ लोग कोई मेडिकल देके, कोई किस तरह से कुछ पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देके नहीं आ पाए। मैं उन सभी से ये कहना चाहूँगी कि आपने एक बहुत अच्छा मौका अपने हाथ से गंवा दिया, और मैं इस माध्यम की ओर से, रेडियो के माध्यम की ओर से अपनी तरफ से एक अपील करना चाहती हूँ सभी जो सेवा में अध्यापक हैं, जिस भी अध्यापक का SCERT की वर्कशॉप में नाम आए, कृपया वो कभी कैंसिल ना करवाए, इस वर्कशॉप में ज़रूर SCERT सोलन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरा नाम भी यहाँ लिस्ट में मिला। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम जो है वो पूरे भारत में चलता है, लोग जानते हैं। मैंने इससे पहले 2019 में यहाँ पे एक वर्कशॉप की थी डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर, और उसके बाद जब वो कोरोना काल आ गया, और आपको पता है कि कोरोना काल में क्या क्या हुआ। लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ पहुँचा और मैनेजमेंट देखा, तो इसके लिए तो मैं सबसे पहले प्रधानाचार्य महोदय हेमंत जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें एक बहुत ही कुशल जो है हमारे राम गोपाल शर्मा जी कोऑर्डिनेटर दिए। और जैसे ही हम पहुँचे हमारा ग्रुप बना, पहले ग्रुप नहीं होते थे, ग्रुप बना, और ग्रुप में जो मैनेजमेंट होती है, एक काम तो चलते हैं, वर्कशॉप चलनी है, लेकिन एक जो डाला इन्होंने मैनेजमेंट का जो पूरा सिस्टम डाला, हमें जो कार्य वो दिया कि 6 दिन का जो शेड्यूल दिया ना बनाकर कि हमें कौन कौन पढ़ाने आएंगे, कौन डॉक्टर है, तो हमें पहले ही पूरी जानकारी होगी कि हम कितने बड़े शिक्षाविदों से मिलने जा रहे हैं। नमस्कार। आज हमें पत्रकारिता के माध्यम से यहाँ पर जो अपने विचार रखने का मौका मिला है, सर्वप्रथम मैं SCERT सोलन प्रिंसिपल सर और गोपाल सर का बहुत ही गहराइयों से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ पर 6 जिलों के सभी जितने भी हिंदी के प्रवक्ता हैं सबसे मिलने का, रूबरू होने का मौका दिया। और इसके साथ ही हमें यहाँ पर जितने भी रिसोर्स पर्सन उपलब्ध कराए, सभी बहुत ही अनुभवी और बहुत उनमें से सेवानिवृत्त और बहुत ही ज्ञाता, हिंदी विषय के बहुत ही ज्ञाता, जिनका अनुभव हमें साझा करने को मिला और सीखने को मिला। तो इसके साथ ही आज हमारा जो ये पत्रकारिता का जो यहाँ पर चल रहा है, इसके लिए भी मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जो हमारे युवा पीढ़ी है और जो बच्चे हैं, जैसे हमें यहाँ सीखने को मिला, नशे के ऊपर भी बहुत चर्चा हुई, इतिहास के बारे में बहुत चर्चा हुई, और जो हमारा डिजिटल संसाधन है उसके बारे में बहुत चर्चा हुई। ये सारा ज्ञान जो है हम सभी यहाँ पर जितने भी प्रवक्ता है अपने स्कूल में ले जाकर अपने बच्चों के साथ साझा करेंगे। और जो आज तक मतलब क्योंकि फील्ड में जब हम काम करते हैं तो बहुत सारी ऐसी कमियां हमारे अंदर भी होती है, वहाँ पर काम बहुत होते हैं, जो हमारा मेन उद्देश्य है वो हम थोड़ा सा उसको भूल जाते हैं या समय की कमी के कारण हम उतना नहीं दे पाते। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ जाकर बच्चों जो भी हमने यहाँ सीखा, बहुत ही अनुभवी यहाँ पे अध्यापक थे, तो उनसे जो भी हमने सीखा हम वहाँ पर जाके सभी अपने बच्चों को देने की कोशिश करेंगे। हिंदी पठन पाठन को कैसे डिजिटल संसाधन के माध्यम से और अधिक उपयोगी बनाया जाए, इस विषय पर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का नाम लेना चाहूँगी, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुज्जी सिरमौर में हिंदी के प्रवक्ता पद पर कार्यरत है। उन्होंने हमें डिजिटल संसाधन के माध्यम के बारे में बहुत ही बुनियादी एवं सूक्ष्म ज्ञान से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि जो नई शिक्षा नीति है उसका उद्देश्य 2040 तक एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करना है जिसकी सोच भारतीय हो, विचार भारतीय हो, परंतु ज्ञान वैश्विक हो। लेकिन इस वैश्विक ज्ञान को डिजिटल संसाधनों के माध्यम से ही व्यापक बनाया जा सकता है, परंतु आज भी हिंदी व संस्कृत में डिजिटल संसाधनों की कमी है, और इस कमी को तभी पूरा किया जा सकता है
जब आप अध्यापक वर्ग सामने आएंगे।